व्यापारी के बेटे की कहानी। एक व्यापारी के बेटे ने 100 रुपये में एक किताब खरीदी। उसमें केवल एक वाक्य लिखा था, आदमी को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता। व्यापारी अपने बेटे के मूर्खता पर बहुत क्रोधित हुआ और उसने उसे घर से निकाल दिया। लड़का दूसरे नगर चला गया और वहां उसने एक नया नाम प्राप्त कर नया जीवन आरंभ कर दिया। नगर की राजकुमारी चंद्रवती एक सुंदर योद्धा से प्रेम करती थी। उसने अपनी दासी से योद्धा से मुलाकात का प्रबंध कराने को कहा। दासी ने चुपके से रात के समय योद्धा को महल में आमंत्रित किया। उसने योद्धा से कहा कि वह दीवार से रस्सी की सहायता से महल की दीवार पर चढ़ जाए। योद्धा की दिलचस्पी राजकुमारी से मिलन में थी ही नहीं, इसलिए उसने इनकार कर दिया। इस बीच प्राप्त ने दीवार पर लटकती हुई रस्सी देख ली और उसे पकड़कर दीवार पर चढ़ गया। इस तरह वह सीधे राजकुमारी के शयन कक्ष में पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे ही योद्धा समझ लिया और बोली, हे सुंदर सिपाही, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। इस पर प्राप्त ने जवाब दिया, आदमी को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। राजकुमारी को महसूस हुआ कि यह युवक वह योद्धा नहीं है। उसने उसे चले जाने को कह दिया। प्राप्त महल से निकल गया और एक मंदिर में सोने चला गया। वहीं पर नगर का मुखिया एक गोपनीय बैठक करने आया। उसने प्राप्त को सोने के लिए अपने घर भेज दिया। जब प्राप्त मुखिया के घर पहुंचा तो उसकी बेटी विनयवती ने उसे अपना होने वाला पति समझ लिया और उसे विवाह की व्यवस्था करने लगी। दोनों की गांठ बांधने से पहले विनयवती ने प्राप्त से कुछ करने को कहा। प्राप्त ने आदमी के भाग्य के बारे में अपना पुराना कथन दोहरा लिया। उसकी बात सुनकर विनयवती ने नाराज हो गई और उसे तुरंत वहां से जाने को कह दिया। प्राप्त एक बार फिर सड़क पर आ गया। उसकी निगाह एक बारात पर पड़ी जिसमें एक हाथी पागल हो गया था और हर किसी पर हमला कर रहा था। दूल्हा अपनी बारात समेत के वहां से डरकर भाग निकला। प्राप्त ने देखा कि वहां डरी स्वामी दुल्हन अकेली बैठी है। वहां आगे बढ़ा और बहादुरी के साथ हाथी को संभाल लिया। इस बीच सब कुछ शांत हो गया। दुल्हन का पिता बारात के साथ वहां लौट कर आ गया। उसकी बेटी ने उससे कहा, इस वीर पुरुष ने मुझे पागल हाथी से बचाया है। मैं अब और किसी से नहीं बल्कि इसी से विवाह करूंगी। शोरगुल सुनकर राजकुमारी और राजा भी विवाह स्थल पर पहुंच गए। मुखिया की बेटी भी वहां पहुंच गई और देखने लगी कि वहां क्या हो रहा। राजा ने प्राप्त से कहा कि वो पूरी बात निडर होकर बताई। प्राप्त ने हमेशा की तरह अपना भाग्य के बारे में कथन दोहरा दिया। प्राप्त का वाक्य सुनकर राजकुमारी का माथा ठनका। मुखिया की बेटी को भी प्राप्त से हुई मुलाकात याद आ गई। राजा, मुखिया और व्यापारियों तीनों ने अपनी अपनी बेटियों का विवाह प्राप्त के साथ करवा दिया। राजा ने उपहार के रूप में 1000 गांव दे दिया। सबने बात मान ली कि भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। आशा करते हैं कोंडिया वॉइस में सुनाई गई स्टोरी से आप खुश होंगे। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक जय हिंद।